जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। परमात्मा कह रहे हैं जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं रखूंगा। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सदैव मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहां ही भागवत प्राप्ति हो गई है, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई है, अनन्य प्रेम हो गया है, वे यहां ही परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमश ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोग के लिए ब्रह्मलोक में आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौट कर आते हैं, इसको पुनर्वृत्ति कहते हैं। सदो मुक्ति का वर्णन तो एक विशेष वर्णन है, कर्म मुक्ति और पुनर्वृत्ति का वर्णन करना बाकी मैं करता हूं। परमात्मा कह रहे हैं जीव से, अतः इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे के प्रकरण प्रारंभ करते हैं। परमात्मा आगे जीव से कहते हैं, पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य करने के लिए यहां तू अव्यक्त प्रयोग किया गया है। उद्धव गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है, उस मार्ग का वाचक यहां काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी परमात्मा ने यही वाणी इस्तेमाल करी है। जीव से परमात्मा कह रहे हैं, काल शब्द के मार्ग में परिवाची गति और श्रुति शब्दों को कहा गया है। अनावृत्ति वृत्त महा कहने का तात्पर्य है कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति में जाते हैं और अवर्त ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति में जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष जागृत है, उनका विवेक जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहां फिर लौटना नहीं पड़ता। अनावृत्ति का मार्ग से दोबारा लौटना नहीं पड़ता है। परलोक स्वर्गलोक जाने के विशेष मार्ग होते हैं, मुक्ति मोक्ष मुक्ति के भी विशेष मार्ग होते हैं, विशेष राह होती है। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। विवेक क्या है? विवेक प्रकाश है। विवेक क्या है? विवेक ही प्रकाश है, विवेक ही परम ऊर्जा है। सांसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्ति, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप में तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे अवर्त ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है। अवर्त ज्ञान का मतलब है उनका ज्ञान विवेक प्रकाश ढक गया है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग में जाते हैं जहां से फिर लौट कर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर में आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलतामन होकर पुण्यकारी लोगों को भोग भूमियों को प्राप्त करके फिर वहां से लौट कर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति लोक के मार्ग के अंतर्गत लेने के लिए यहां चेव पद आया है। यहां योगिनः पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, जो परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध रखता है, उसको पीछे लौट कर आना पड़ता है, परंतु जो
परिवर्तनशील प्रकृति के साथ संबंध नहीं रखता है, उसको पीछे लौट कर नहीं आना पड़ता। यह विशेष बात है। यह परमात्मा भगवान ईश्वर सर्वेश्वर जीव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। संबंध अब उन दोनों में सब पहले सुकुल मार्ग अर्थात लौट करना आने वाला मार्ग वर्णन करते हैं। आगे के व्याख्यान में, आगे के समागम में, आगे के ब्रह्म ज्ञान के उपदेश में मैं सुकुल मार्ग का वर्णन करूंगा कि सुकुल मार्ग से किस प्रकार जाते हैं जीव तो लौट के नहीं आता है, और कृष्ण मार्ग से यानी कृष्ण पक्ष में जाता है तो लौट कर आता है। सुकुल मार्ग एक अलग विशेष बात होती है। आगे के ब्रह्म ज्ञान के समागम में, ब्रह्म ज्ञान के उपदेश में मैं इसका वर्णन करूंगा, आपको विस्तार से समझाऊंगा। अभी मैंने आपको ये व्याख्यान दिया परमात्मा का, ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, विशेष ज्ञान है। सधो मुक्ति का वर्णन हमने किया अभी आपको। इस ब्रह्म ज्ञान के उपदेश में आपने इसको ध्यान से सुना। आपके हृदय में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में जो ब्रह्म में विराजमान है, उसको प्रेम सहित मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार करें, नमस्कार स्वीकार करें। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस तरह के मूल प्राण तत्व है। इनके संरक्षण करना हमारा मुख्य उद्देश्य है, रक्षा करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सनातन आदि सनातन संस्कृति का प्रचार और प्रसार, ब्रह्म ज्ञान समस्त जीव को स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन हो, स्वयं के ज्योति के दर्शन हो और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, यही हमारा उद्देश्य है। सीताराम, जय जय श्री राम।